नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार स्वागत है महाराजा अग्रसेन ITI के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि अपने टॉपिक था आपका रजिस्ट्रेशन था, तो कल अपने किया था, तो कई दोस्तों ने लाइक भी किया है ना। तो एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो एक जो भी वीडियो है इसको आप एक बार लाइक कर दिया करो, जो भी आगे वाली वीडियो है जो आपको प्राप्त हो जाए। तो अपने को टॉपिक पे बात करते हैं, अपने कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, यानी कि जो आपके प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक के संयोजन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 2-4 क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछता है हर बार। तो जैसे अपने बात करते हैं, अपने प्रतिरोधक है उसको जोड़ना है, तो जोड़ने के 3 क्रम है अपने। अगर नंबर 1 अपने बात करें तो आपका एक नंबर है जी श्रेणी क्रम है, दूसरा आपका समांतर क्रम है, और नंबर 3 की अपने बात करें तो आपका मिश्रित क्रम। तो इसका नाम आपको इंग्लिश में बताऊंगा, श्रेणी क्रम, यानी कि इसको अपने सीरीज भी बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी जो आपकी पहचान होती है वो जानना बहुत ही जरूरी होती है। तो जैसे अपने बात करें R1, R2 और R3, अगर R1 का यहाँ पे सेकंड सिरा R2 के नंबर 1 सिरे से जुड़ जाए और R2 का जो आपका सेकंड सिरा है वो R3 के नंबर 1 से जुड़ जाए, तो जो इस प्रकार का होता है संयोजन, उसको अपने श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन कहते हैं। या इसको आप कह सकते हो जिसमें जिस परिपथ में धारा का केवल एक ही मार्ग होता है, उसको श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो अगर आपके पास एक सीरीज कनेक्शन है और टोटल उसका आपने RD का यानी कि टोटल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो अपने R1 प्लस में R2 प्लस में अपने R3, ये आपका रहेगा फॉर्मूला, अगर आपने टोटल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। सेकंड बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कनेक्शन आपका श्रेणी परिपथ है और सभी प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो समान है। जैसे बात करूं, यहाँ पे आपका जो R1 का मान 4 ओम है और R2 का मान भी 4 ओम है, R3 की मान गणना करें अपने तो इसका मान भी आपका 4 ओम है, और टोटल आपको RT की गणना करनी है। तो आपके सूत्र रहेगा आपका RT बराबर में R इंटू में आप N कर सकते हो। तो R का मान आपका प्रत्येक के R का मान 4 है, इंटू में आपकी जो संख्या है 1, 2 और 3, तो 4 इंटू 3 किया तो आपका 12 ओम हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, एग्जाम के अंदर पूछता है कि अगर सभी प्रतिरोधों के मान समान है तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, तो RT बराबर में R इंटू आपका N रहेगा। तो इसी सीरीज कनेक्शन में अगर आप 3 नंबर की अपने बात करें तो जो भी यहाँ पे आपकी VT यानी कि जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज है, क्योंकि धारा के लिए तो आपका एक मार्ग है, अगर आपने VT की गणना करनी है यानी कि टोटल वोल्टेज की गणना करनी है, तो बराबर में आपका V1 प्लस में V2 प्लस में V3 होएगा। तो अगर आपने गणना करें, मान लो इसके अंदर आपका, अगर आपके यहाँ पे इसके एक वोल्टमीटर जोड़ दिया, इसके एक समांतर में एक आपने वोल्टमीटर जोड़ दिया और एक आपने यहाँ पे भी एक आपने वोल्टमीटर जोड़ दिया, तो जितनी भी आपके प्रतिरोध है टोटल वोल्टेज ड्रॉप करेंगे वो आपकी टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं कुल
आरोपित वोल्टेज का मान वोल्टेज पतनों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो अगर इसके श्रेणी क्रम के अपने यूज या उपयोग की बात करें तो जो भी आपके प्रकाश टॉर्च या कारपेंट्री है या आपके छोटे घड़ियों में सेट डलते हैं तो उन सभी का जो आपका संयोजन है वो एक हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। या इसके अलावा आपके घरों में जो सजावटी या उसको अपने मिनी लैंप बोलते हैं तो अगर उनके कनेक्शन की बात करें तो उनका भी जो संयोजन है, कनेक्शन है, वो आपका श्रेणी क्रम में ही होता है। तो स्टूडेंट एक बहुत ही मुश्किल बात है, अगर एक श्रेणी क्रम में कोई भी आपका एक प्रतिरोध मान लो शॉर्ट हो गया या खराब हो गया तो बाकी अन्य प्रतिरोध काम नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट एक नंबर पॉइंट था आपका श्रेणी क्रम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से सेकंड नंबर अपने बात करें समांतर, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, PARLL, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो अगर सभी प्रतिरोधों को सप्लाई के आर पार यानी कि R1, R2 और R3 है, इसको आप टर्मिनल वोल्टेज 240 वोल्ट दे रहे हो तो यानी कि जो आपका इसका भी सिरा एक है, इसका भी सिरा 1 है और इसका भी सिरा आपका एक तरफ है और इसका आपका सेकंड सिरा और सेकंड सिरा एक तरफ जुड़ जाए तो जो आपका इस प्रकार का संयोजन है उसको अपने समांतर क्रम कहलाएगा। तो अगर अपने बात करें समांतर संयोजन की बात करते हैं, अपने समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो टोटल जो आपकी IT है, टोटल जो आपका करंट का मान है वो I1 प्लस में आपका I2 प्लस में आपका I3 के बराबर होता है अगर टोटल अपने इसके करंट की गणना करें। लेकिन जो आपका वोल्टेज है, टोटल जो आपकी वोल्टेज है, वोल्टेज का मान आपका समान रहता है जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट मोस्टली है एग्जाम के अंदर पूछता है कई बार समांतर सर्किट में क्या रहता है तो वोल्टेज का मान हमेशा समान रहता है। तो नंबर 2 की अगर बात करें, अगर आपका समांतर सर्किट है और टोटल आपको 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, 2 प्रतिरोध दे रखे हैं और टोटल आपने इसका RT का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला रहेगा RT बराबर R1 इंटू आपका R2 बटा में R1 प्लस में आपका R2 हो जाएगा। और स्टूडेंट एक बात ध्यान देना, अगर आपका समांतर सर्किट है और आपने कुल टोटल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, सर्किट में मान लो आपका R1 की वैल्यू 4 ओम है, R2 की वैल्यू है 5 ओम है, R3 की वैल्यू 6 ओम है, तो जो भी टोटल RT का मान आएगा वो आपका इस 4 ओम यानी कि अगर सर्किट में कोई निम्न मान का प्रतिरोध लगा हुआ है तो उससे ही आपका जो RT है वो कम आएगा। तो इस सर्किट की मुख्य पहचान यही है कि अगर आपके सभी के स्टार्टिंग और लास्ट सिरे एक तरफ जुड़े हो तो उसको अपने समांतर क्रम या अपने उसको पैरेलल क्रम बोलते हैं। तो अगर इसके उपयोग की बात करें, इसके अपने उपयोग की बात करें तो एक घर की जो आपकी विद्युत वायरिंग है वो आपकी समांतर क्रम में होती है। घर की विद्युत जो आपकी वायरिंग है वो हमेशा समांतर क्रम में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर समांतर सर्किट में सभी प्रतिरोधों के जो मान है वो समान है, जैसे इसको करो मान लो आपका यहाँ पे R1 का मान आपका 6 ओम है, R2 का मान आपका 6 ओम है और
R3 का मान आपका 6 ओम है। तो अगर इस प्रकार का सर्किट आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप RT बराबर में R बटा में N सूत्र का प्रयोग करके आप इस न्यूमेरिकल को आप इसको सोल्व कर सकते हो, यानी कि RT बराबर में आपका R बटा में आपका N हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने 3 नंबर जो आपका मिश्रित या इसको अपने कंबाइंड कनेक्शन बोलते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन में कुछ जो आपके प्रतिरोधक है, कुछ आपके इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और कुछ आपके इसमें समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने सर्किट की पहचान करनी है कि सर्किट आपका सीरीज है या समांतर है या आपका मिश्रित क्रम है। तो जैसे अपने बात करें, मान लो सर्किट को अपने सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपका R1 है, R2 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है, उसके बाद में R4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसकी पहचान करो कि जो आपका R3 और R4 है, R3 और जो आपका R4 है वो कैसा कनेक्शन बना रहा है, वो कैसा कनेक्शन बना रहा है। तो एक प्रकार से देखो R3 और R4 बिल्कुल सेम टू सेम आपका सीरीज कनेक्शन की भांति ही कार्य कर रहा है। तो आप सबसे पहले R3 और R4 को सोल्व करोगे, तो इसको इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक प्रतिरोधक का मान यहाँ पे आपका आ जाएगा, जिसको आपने R3 नाम दे लिया। तो टोटल फिर आप सेकंड स्टेप पर इसका करते हो, तो मान लो आपका R2 और R3, तो ये किस क्रम में हो गए, आपके समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर में अगर आपके जुड़े हुए हैं प्रतिरोधक, तो टोटल आपने RT का देखो, मान लो आपका R2 और R3 दोनों जो आपके प्रतिरोधक है वो आपके समांतर यानी कि पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपन इनको सोल्व करेंगे। तो अगर समांतर में प्रतिरोधक लगे हुए हैं तो टोटल RT का मान आपने ज्ञात करना है। तो 1 में RT बराबर में 1 में R1 प्लस में आपका 1 R2। तो इन दोनों को अपने सोल्व कर लेंगे। तो यानी कि इन दोनों को सोल्व किया तो यहाँ पे आपका एक मान आ गया, इसको अपने R2 नाम दे लिया। तो अब देखो स्टूडेंट, मान लो आपका यहाँ पे अपने पास 2 प्रतिरोधक है R1 और R2। तो अब ये आपका जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन बन गया। तो इस प्रकार से आप कंबाइंड या मिश्रित क्रम है इसको आप इस तरीके से पहले आप जो भी कनेक्शन है सीरीज में जुड़े हुए हैं प्रतिरोधक, इनको आप हल करोगे। हल करने के बाद में जो भी आपके प्रतिरोधक है समांतर वाले या लास्ट में आपके सीरीज वाले है, तो इनको आप सोल्व करके कोई भी आपका न्यूमेरिकल है तो आप इसको हल कर सकते हो। तो स्टूडेंट एक वीडियो को लाइक किया करो और लास्ट तक देखा करो। आपकी कॉपी है, पेन है, साथ में लिखे बैठा करो, ताकि आप जो भी मोस्टली इम्पोर्टेंट बात है तो आप उसको नोट कर सकते हो, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आपको काम आ सके, या आप सीधा स्क्रीनशॉट भी आप इससे ले सकते हो आपका। थैंक यू, धन्यवाद।